बढ़िया हो। चलिए ठीक है, सब बढ़िया हो तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट वर्क का। ठीक है। हम रोज ऊपर ऊंचाई में काम करने के लिए जाते हैं। ऊंचाई में काम करने के साथ साथ हमको कुछ उसमें नियम का पालन करना पड़ता है। बहुत खतरा होता है हाइट में काम करने करने जाते हो तो क्या खतरा होता है, हाइट वर्क का क्या है और कैसे उससे बचना है, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनो और समझो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट वर्क का क्या है उसके बारे में। हाइट वर्क का क्या है? हाइट में काम करना। कितने हाइट में? 100 से ऊपर। जमीन लेवल से 1 पॉइंट ऊपर या जमीन लेवल से नीचे 1.8 मीटर ऊपर या नीचे जो काम होता है उसको हाइट वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 रूल नंबर 32 में मेंशन यहाँ किया गया है कि ये 1.8 मीटर से जो भी ऊंचाई में काम चलेगा वो सब हाइट वर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है। सीधा कहने का मतलब है कि जो भी 1.8 मीटर से ऊपर में जो भी काम चलेगा वो सब हाइट वर्ग की श्रेणी में आएगा। इसको हाइट वर्ग का बोला जाता है। ठीक है। ये तो हुआ हाइट वर्ग का। लेकिन हाइट वर्ग में बहुत सारा खतरा होता है। पहला खतरा क्या है? सबसे पहला खतरा यही है कि ऊपर से नीचे गिरने का खतरा। ये एक फैटल एक्सीडेंट में आता है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होता है वो ऊपर से नीचे गिरने में ही ज्यादा मौत होता है। ये सीधा आदमी का मौत हो जाता है इसमें, फैटल एक्सीडेंट। ठीक है। दूसरा उसमें खतरा क्या है? कोई भी लूज मटेरियल ऊपर से नीचे गिरने का खतरा, या कोई टूल टेकल है वो ऊपर से नीचे गिरने का खतरा। और क्या खतरा है? मान लो जो आप कोई स्कैप फोल्डिंग कोई भाड़ा में आप लोग काम कर रहे हो तो वो भी एक खतरा है। अगर आपका स्कैप फोल्डिंग भाड़ा अगर सही नहीं रहा तो वो भी एक खतरा है। और खतरा क्या है? मान लो जो आप कोई ऊपर हाइट में काम कर रहे हो, अगर मौसम सही नहीं रहा तो मौसम का भी खतरा है। मान लो जो अभी क्या सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चालू हो गया है। अब ऊपर आप लोग हाइट में काम करने के लिए जाओगे तो ऊपर में क्या पड़ेगा? ताप पड़ेगा। ताप पड़ेगा, आपका शरीर जलेगा, वो भी एक खतरा है। बारिश के दिनों में मान लो जो आप काम कर रहे हो तो पानी गिरने का खतरा है। पानी गिरेगा, आपका तबीयत खराब होगा। ठंड के दिनों में वैसे जितना ठंड पड़ेगा आपके शरीर में जाएगा तो वो भी एक खतरा है कि नहीं है? और उसमें खतरा क्या है? आप मान लो जाए कोई हाइट में काम कर रहे हो तो अगर आपका हाइट में चढ़ने का जो रास्ता सही नहीं रहेगा तो वो भी एक खतरा है। आप मान लो जाए हाइट में कहीं काम कर रहे हो और कोई मटेरियल को हाइड्रा या कोई क्रेन से ऊपर में दे रहा है, अगर कोई सही से सिग्नल नहीं बता रहा है, कोई रिगर सही से उसका इशारा नहीं दे पा रहा है, वो भी एक खतरा है कि नहीं? तो इसमें बहुत सारा खतरा है हाइट में काम करने का। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान है। अब उससे बचेंगे कैसे? सबसे पहले तो कोई भी काम होगा हाइट का तो उसका सबसे पहले वर्क परमिट और हाइट वर्क परमिट रहना जरूरी है। ठीक है। दूसरा चीज है, जो भी हाइट में काम करेगा उसके पास हाइट वर्क का पास रहना जरूरी है। बिना हाइट वर्क पास का आप लोग को हाइट में काम नहीं करना है। ठीक है। और उसमें ये ध्यान देना है, जब भी कोई हाइट में काम चलेगा तो आपको नीचे में क्या करना है? बैरिकेडिंग करना है। उसमें एक डेंजर पट्टी लगा देना है ताकि उस एरिया से कोई भी आएगा जाएगा तो सीधा उनका नजर डेंजर पट्टी में रहेगा, उनको समझ आ जाए कि हाइट में कुछ काम चल रहा है ऐसा करके। ठीक है। और डेंजर पट्टी लगाने के साथ साथ नीचे में एक व्यक्ति भी रहना जरूरी है। कोई आएगा जाएगा तो उसको बताएगा कि ऊपर में काम चल रहा है ऐसा करके। ठीक है। और ध्यान क्या देना है, जब भी आप लोग हाइट में काम करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेफ्टी बेल्ट लगाना है। बिना सेफ्टी बेल्ट के आपको हाइट में बिल्कुल काम नहीं करना है। बिना सेफ्टी बेल्ट के आप ऊपर हाइट में काम कर रहे हो, अगर कुछ अचानक आपका अगर बैलेंस इधर उधर हुआ
तो आप डायरेक्ट नीचे में गिरोगे। नीचे में गिरने के बाद आपका शरीर का कोई भी भाग डैमेज हो जाएगा। अगर हमको हाइट में काम कर रहा है, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सेफ्टी बेल्ट लगाना है, ठीक है। और उससे बचना कैसे है, आप लोग जब भी हाइट में काम करने के लिए जाओगे, सेफ्टी बेल्ट लगाओगे, तो सेफ्टी बेल्ट को लगाने से पहले उसका अच्छे से जांचना जरूरी है। सेफ्टी बेल्ट को कि उसका हुक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसका जो शॉक एब्जॉर्बर सही है या नहीं है, या उसका कोई भी भाग सही है कि नहीं है, उसको आपको सबसे पहले उसको चेक करना है, ठीक है। और चेक करने के बाद जब आप काम करके नीचे उतर जाओगे, तब आपको उस सेफ्टी बेल्ट को सही से फोल्ड करके रखना भी है। ये नहीं कि अपना काम हो गया और उस सेफ्टी बेल्ट को कहीं भी वो फेंक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको अगले दिन उसी सेफ्टी बेल्ट में लगा के फिर से काम करना है। तो उसको एक फोल्ड करके रखना है, ठीक है। और कैसे बचना है, जब भी आप लोग हाइट में काम करने के लिए जाओगे तो आपको उस एरिया को पहले हाउस कीपिंग करना है। हाउस कीपिंग करने से क्या होगा, वो एरिया बढ़िया से साफ सफाई हो जाएगा। उसके बाद आप काम करोगे तो आप बिल्कुल ही सुरक्षित रहोगे। तो आपको ध्यान देना है, उस एरिया को पहले अच्छे से साफ सफाई करके काम करना है, ठीक है। और क्या प्रिकॉशन लेना है हाइट में काम करने के लिए जाओगे तो, हाँ, अगर आप हाइट में काम करने के लिए जा रहे हो, आपका शरीर अगर सही है, फिट है, तभी आपको हाइट में काम करने के लिए जाना है। अगर किसी को मिर्गी विर्गी आ रहा है या किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को हाइट में चढ़ के बिल्कुल काम नहीं करना है। आप हाइट में चढ़ गए, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो पता चलता है ऊपर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसको ध्यान देना है, ठीक है। और कैसे बचना है, बोलो बोलो, आप ही लोग बताओ। काम करने का एक आदमी नहीं जाए, 2-3 आदमी साथ में रहे, कुछ हो सकता है, एक आदमी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हाइट में जब भी आप लोग काम करने के लिए जाओगे तो अकेले बिल्कुल नहीं जाना है, अपने साथ में कम से कम 2 आदमी जाना है। कम से कम 2 आदमी ऊपर में जा रहे हो काम करने के लिए तो जाना ही है 2 आदमी, अकेला कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। जो भी काम करते हो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के काम करो। एक चीज़ और है, जब भी आप लोग हाइट में काम करने के लिए जा रहे हो, कोई भाड़ा वगैरह में काम कर रहे हो, कोई स्कैप फोल्डिंग में, तो आपको जो स्कैप फोल्डिंग है, भाड़ा बनाते हो, उसका आपको सही से बना के चढ़ना है। उसका क्लैम वगैरह सही से चेक करना है। उसका जो पाइप लगाते हो सही रहना चाहिए, कहीं से बैंड वैंड टूटा उटा वाला बिल्कुल आपको उसमें नहीं लगाना है। सही वाला लगा के आपको हाइट में काम करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। जो भी काम करो आप सुरक्षित काम करो और सुरक्षित रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल बात करेंगे। धन्यवाद।